तो प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक नए ड्राइवर पेपर के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये पेपर कौन सा है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। हल्के वाहन चालक की भर्ती हुई है साथियों, और ये कब हुई है आप यहां पर देख सकते हैं 28/8/2022 को। 28/8/2022 को रविवार के दिन ये पेपर है साथियों हुआ है। तो इस पेपर में हमें इसके 50% बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जो क्वेश्चन है आपको यहां पर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टडी एट होम, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी एट होम जो ड्राइवर ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप के अंदर जाके आप इसका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, आपको ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करते इसमें आप जाना है यानी कोर्स में, आपको इसके अंदर कोर्स में जाना है। ये मैं फ्री में दिखाऊंगा, आपको बता देता हूं। मैं कोर्स में जाओगे तो कोर्स में आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा ऑप्शन ओल्ड ड्राइवर पेपर। ओल्ड ड्राइवर पेपर नाम का ऑप्शन मिलेगा, और इस पेपर में इस ओल्ड ड्राइवर पेपर और जो कोर्स है इसको आप अंदर जाओगे तो यहां पर आपको ये अहमदाबाद का जो पेपर है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर यहां पे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी जो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर निश्चित सफलता चाहिए, निश्चित आपको गारंटी से सफलता चाहिए, तो दोस्तों आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तैयारी हमें वो करवाने का यहां पर वादा कर रहे हैं। काफी अच्छी तैयारी चल रही है, बैच पहले से चल रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है वो आ चुका है। ध्यान से देखना है और ध्यान से समझकर आपको इसका आंसर है वो साथियों देना है। पहला प्रश्न आपको यहां पर देखो 3 भाषा में ये प्रश्न है आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहां पे आप इसमें देखें, यहां पे इसमें लिखा है वाहन का चालक अपने दाहिने हाथ को बढ़ाता है और हथेली को नीचे कर हाथ को ऊपर नीचे कई बार घुमाता है। सभी को पता है अगर हाथ को कई बार, पहली बात तो ड्राइवर है हमेशा सारे के सारे जो सिग्नल है वो राइट हैंड से देता है, तो लेफ्ट हैंड का कहीं भी नाम आ जाए, ड्राइवर सिग्नल की बात आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। अगर हाथ को बाहर निकाल के हथेली नीचे की ओर करके और वो ऊपर नीचे करता है हाथ को, तो ये संकेत होता है वाहन को धीमा करना। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह वाहन को धीमा कर रहा है। क्या कर रहा है? धीमा कर रहा है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों मैं इसको टाइप करवा के भी आपको है वहां पे अलग से एक सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन यहां पे मैंने ओरिजिनल रखा है ताकि आपको यह लगे कि हाँ सच में यार कोई पेपर तो है। ठीक है, तो पैदल चलने वालों को बिना फुटपाथ वाली सड़क पर है वो किधर चलना चाहिए? पैदल चलने वालों को बिना फुटपाथ यानी पैदल चलने के लिए सड़क पर जगह नहीं है तो अब आप कहां चलेंगे? हम कॉमनली लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेकिन फुटपाथ नहीं होने पर हमें राइट साइड में चलना है, यानी कि दाईं साइड में चलना है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है साथियों, आप बार बार गलत करते हैं इसको। ऐसा नहीं करना है, आपको राइट साइड इसका जवाब ऐसे ही करना है। सड़क के किधर चलना है? सड़क के दाईं ओर चलना है। ऑप्शन सी इसका जवाब सही हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी 3 नंबर प्रश्न है। काफी अच्छा प्रश्न है, आपका कंफ्यूज देखो आज लाइव में यहां पे दूर करता हूं। यह आ गया आपके किसी शैक्षणिक संस्थान के पास में मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बात आ जाती है शैक्षणिक संस्थान बस की, बात शैक्षणिक संस्थान बस की आ जाती है, बात आ जाती है सेना के पास से गुजरने की। सेना आ जाए, कोई जुलूस आ जाए, इसके पास से गुजरना हो, या कोई आप किसी वाहन को टो करके ले जा रहे हैं, टो यानी होता टोचन करके, तो इस प्रकार की चीजें अगर आ जाती है तो आपको क्या करना है? न्यूनतम जो स्पीड होती है साथियों 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको इसको सोल्व करना है। तो आपको देखो हर एक चीज को टेक्निकल है, ये ड्राइवर भी जो सब्जेक्ट होता है ये भी काफी टेक्निकल बन चुका है, तो आपको यहां पर हर एक चीज को ध्यान से है वो सीखना पड़ेगा। अब चाहे वो बात आ जाए शैक्षणिक संस्थान, सेना, जुलूस, टो, ट्रैक्टर की भी बात आ जाती है साथियों, तो ट्रैक्टर का भी दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है? तो दोस्तों अगर ट्रैक्टर का भी ऑप्शन आ जाता है तो आपको 25 ही करना है, यानी सेना, जुलूस, शैक्षणिक संस्थान, बस, ट्रक, सॉरी ट्रैक्टर और टो किए गए वाहन है, या सड़क पर काम चल रहा है, सड़क पर काम चल रहा है, तो इन स्थितियों में आपको दोस्तों क्या करना है? 25 किलोमीटर पर आवर आपको है वो स्पीड करनी है। ये एक ऑफिशियल आंसर की मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है।
और मैं उसी में से देख के आपको यहां पर बता रहा हूं। वैसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आंसर की में देखने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी मैंने पूरा कंफर्म करके आपके सामने इस पेपर को रखा है। विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को कहां से गुजरने दिया जाना चाहिए? आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने से गाड़ी आ रही है, तो सीधी सी बात है वो हमेशा राइट साइड से गुजरती है। हम कॉमनली ओवरटेक भी राइट साइड से करते हैं, और हम जो सामने से वाहन आता है उसको भी हम राइट साइड से ही गुजरने के लिए अनुमति देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा योर राइट साइड, यानी कि आपके दाहिनी ओर से, ऑप्शन नंबर 1। तो मैं यहां इसको हाईलाइट कर देता हूं, शायद आपको दिखा नहीं होगा, ये मतलब कि ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या लिखा है? केंद्रीय मोटर नियम 1988 के अनुसार सभी कारों के पहले पंजीकरण की तारीख से कितने महीने की समाप्ति के बाद कितना घुमाया? प्रश्न है। प्रत्येक मोटर वाहन का पीयूसीसी चेक किया जाना चाहिए। अब स्टूडेंट कहते हैं सर आप क्वेश्चन घुमाते हो। राज सर कभी प्रश्न घुमाते नहीं है, जो पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रखा जाता है, तो आप कहते हैं सर आप घुमाते हो। अब ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है, यानी कि आप नई गाड़ी खरीदते हैं, न्यू गाड़ी खरीदते हैं, तो क्या नई गाड़ी को लाते ही आपको पीयूसीसी की आवश्यकता है? तो दोस्तों नहीं है, क्योंकि पहले साल का जो पीयूसीसी होता है वो कंपनी खुद बना के देती है। क्योंकि कंपनी से गाड़ी जब वेरीफाई होकर आती है, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो पीयूसीसी पहले चेक करता है कि गाड़ी कहीं कोई पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है, तो वहां पे आपको पहले साल का फ्री में पीयूसीसी मिलता है। मतलब मालिक को यहां पे पीयूसीसी की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको यहां पर 12 माह बाद, क्योंकि सभी को पता है नए वाहनों का पीयूसीसी यहां पर 2017 के बाद, या BS6 और BS4 के जो वाहन है, इन दोनों वाहनों के जो पीयूसीसी होते हैं वो 12 माह के लिए जारी किए जाते हैं। तो यहां पे ये 12 माह तक के लिए जारी है, वो रह जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 12 माह है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको इसको पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको सभी को बताना है। सभी कमेंट सेक्शन में जवाब बताएंगे तभी पता चलेगा आपको कितना क्या आ रहा है। प्रश्न है सभी मोटर वाहनों को किसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए? सभी को पता है मोटर व्हीकल एक्ट है, MVA दोस्तों 1988 है। इसकी धारा 146 और 147 ये बताती है कि आप वाहन चलाएंगे तो आपके पास में कम से कम बीमा होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए ये प्रश्न में पूछा है। तो आप सभी को पता है एक होता है व्यापक, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस, व्यापक बीमा, जिसे हम फुल इंश्योरेंस के नाम से जान सकते हैं। एक है डी, जिसमें तृतीय पक्षीय बीमा कहा गया है, यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यानी कि जो आप वाहन चलाते हैं तो सबसे छोटा बीमा जो होता है, सबसे आवश्यक बीमा होता है जो आपको करवाना ही पड़ेगा, वो होता है ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि थर्ड पार्टी बीमा। तो आपको यहां पर ऑप्शन नंबर डी पे यहां पे टिक है वो कर देना चाहिए। तृतीय पक्षीय बीमा साथियों में बता देता हूं, अगर आप बीमा नहीं बनवाते हैं तो आपको 196 इसके तहत पहली बार में 2000, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना है, साथ ही 3 माह का यहां पर जेल का भी प्रावधान है। तो आपको यहां पर बीमा के बिना गाड़ी को नहीं चलाना है। और दूसरी बात, बीमा के बिना गाड़ी चलाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, जो क्लेम बनता है घायल होने वाली पार्टी का, वो क्लेम आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर 2000 से काम नहीं चलेगा, फिर यहां पर आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। तो आपको यहां पर ध्यान से गाड़ी चलानी ही नहीं है बिना बीमा के। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की नंबर प्लेट किस रंग में होती है? इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की नंबर प्लेट किस रंग में होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 पीला, काला, सफेद, हरा। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब है वो आपको सभी को पता है। बात आ गई इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की, तो इलेक्ट्रिक नाम आते ही आपको हरे पे टिक करना है। साथियों सीधा आप हरे पे टिक करेंगे, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी कॉमर्शियल व्हीकल, CV लिख रहा हूं मैं इसको। एक होती है प्राइवेट व्हीकल, यानी कि निजी वाहन। कॉमर्शियल व्हीकल की भी ग्रीन होगी और प्राइवेट व्हीकल की भी ग्रीन होगी, लेकिन इसके ऊपर जो अक्षर होंगे वो कॉमर्शियल व्हीकल पे येलो हो जाएंगे और जो प्राइवेट व्हीकल है इस पे व्हाइट हो जाएंगे। बस ये फर्क रहेगा इनमें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हर चीज को देखो ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी वो कर पाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे वो आ चुका है, प्रश्न संख्या 8। आप बाईं ओर से वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं यदि बाईं ओर पर्याप्त जगह है, वह वाहन धीरे चलता है, उस वाहन का चालक दाहिनी ओर मुड़ने में के अपने इरादे को इंगित करता है और सड़क के केंद्र की ओर बढ़ता है।
बिल्कुल अच्छा जवाब है यहां पे ऑप्शन डी है अनुमति नहीं। बिल्कुल दोस्तों, जो बाईं ओर से हैं हम अमूमन है वो राइट साइड से ओवरटेकिंग करते हैं, राइट साइड से, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम लेफ्ट साइड से भी ओवरटेकिंग करते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है? वो यही कंडीशन है जो यहां पे बताई गई है। यानी सामने चल रहा गाड़ी वाला चालक है, अगर दाईं ओर यानी कि राइट साइड में मुड़ने का इंडिकेट कर देता है कि भैया मैं राइट साइड में टर्न लूंगा और मुड़ना स्टार्ट कर देता है, तो आप उस वाहन के लेफ्ट साइड से भी उसको ओवरटेक कर सकते हैं। कंडीशन है सामने की सड़क खाली हो और एकदम सुरक्षित आप है ओवरटेक कर रहे हो। ये एक ओवरटेकिंग का मतलब कि अपवाद है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब सही है, वो साथियों हो जाएगा। प्रश्न सी के 9 आपके सामने आ चुका है। वह उपकरण जो मोटर वाहन की गति को इंगित करता है, मोटर वाहन की गति को बताने वाला। ऑप्शन नंबर 1 बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सी हो जाएगा? स्पीड का पूछा है, गति का पूछा है, तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। बात करता हूं मैं टेकोमीटर की। दोस्तों यहां पर स्पीडोमीटर जो होता है वो केवल गाड़ी की गति बताता है और इसे हिंदी में चाल मापी कहा जाता है। यह नाम आप मत भूल जाना, चाल मापी, ठीक है। नंबर 2 बात करता हूं टेकोमीटर। इसका बहुत अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम देखो, गुण चाल मापी। गुण चाल मापी, हर कोई चकरा जाएगा यार ये क्या गुण क्या घुमाता है। ये दोस्तों आपको सभी को पता है, आरपीएम बताता है गाड़ी का। जो आपकी गाड़ी होती है इसकी जो इंजन शाफ्ट होती है उसकी आरपीएम बताता है कि गाड़ी जो चल रही है वो किस स्पीड पे चल रही है। एक तो ये तो बता दिया स्पीडोमीटर ने। अब ये बताएगा जो टेकोमीटर है वो ये बताएगा कि आपका जो इंजन है भी, एक तो इंजन के शाफ्ट की घूमने की गति है, एक आपकी गाड़ी की गति है, इन दोनों में अंतर होता है। तो इंजन की जो शाफ्ट घूमती है उस वो 1 मिनट में कितनी घूम रही है, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर है वो इंजन शाफ्ट घूम रही है, उसकी गति कौन बताएगा? टेकोमीटर बताएगा। तो यहां पर आपको ध्यान से इन चीजों को देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा, सॉरी बी स्पीडोमीटर। इसके अलावा तीसरा एक बच गया, ओडोमीटर। क्या बच गया? ओडोमीटर बच गया। अभी ओडोमीटर क्या करता है, अब इसका कैसे याद करें? ये ओडो यानी कि एकत्रित करता है किसी चीज को, वाहन की कुल दूरी जो दर्शाता है वो ओडोमीटर कहलाता है। इसमें 99999 इस प्रकार की वैल्यू इसमें शो होती है। आप पहचान गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला प्रश्न आपके सामने मैं यहां पर रख रहा हूं, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 10 है, वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक, बस आदि को चलाने के लिए किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है? सभी को पता है भी बस है, ट्रक है, इनके चलाने के लिए, या बात आ जाती है वाणिज्यिक वाहन के लिए, बात आ जाती है ट्रांसपोर्ट वाहन लाइसेंस के लिए, ट्रांसपोर्ट, बात आ जाती है परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए। यह नाम आ जाए तो आपको डायरेक्ट एचएमवी पे करना है। मैं वर्तमान में आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस एचएमवी कैटेगरी को अभी बंद कर दिया गया है। एचएमवी कैटेगरी बंद हो गई है, अब ट्रांस आती है। ये रहा ट्रांस, ये नाम आता है। तो आपको ध्यान देखना है कि भी वर्तमान में एचएमवी की जगह कौन सा नाम आने लगा है? ट्रांस आने लगा है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन 1 एचएमवी लाइसेंस। तो यहां पर दोस्तों काफी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। प्रश्न 10 मैंने आपको यहां पे करवा दिए हैं। आप अगर दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप है वो स्टडी एट होम डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी एट होम, इस ऐप के ऊपर आपको बेहतरीन तैयारी है वो ड्राइवर एग्जाम की करवाई जाती है और सभी भर्तियों के लगभग 40 पेपर है, वो 40 पेपर पीडीएफ विद सॉल्यूशन और उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलता है। और फ्री के टेस्ट भी काफी सारे वहां पे अवेलेबल है। तो आप हमसे फ्री में भी और पेड कोर्स ज्वाइन करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों अभी भी आपके पास में अवसर है, और आपने अभी तक अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक बेहतरीन तैयारी के साथ में दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो एग्जाम है आप उसे क्रैक कर सकते हैं, पेपर की खोपड़ी में साथियों छेद कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 399 रुपए पे करने पड़ेंगे। मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि आपको राज सर को 399 का कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना है। यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। तो अब आप स्वयं सोच लेना कि राज सर का कोर्स लें न लें। राज सर इस फील्ड में कितने समय से काम कर रहे हैं, राज सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या कोई कॉन्सेप्ट जब हम लेकर चलते हैं वो आपका क्लियर होता है नहीं होता है। बात यहां पर पैसे की नहीं है, पैसे अगर 1000 भी लग जाए, अगर अच्छा कंटेंट मिले तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए साथियों। इतना सस्ता कोर्स ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करें, और इसके लिए आपको अगर प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड होता है तो आपको उसको जरूर आजमाना चाहिए। ये कोई हम देखते हैं कि काफी सारे लोग हैं वो गलत प्रश्न कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि ड्राइवर पार्ट हार्ड होता है, लेकिन टेक्निकल जरूर है साथियों। यहाँ पे इसको भी आपको एक मतलब कि प्लान के तहत आपको सीखना पड़ेगा, इसमें भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे अगर आप आसानी से इतने सरल प्रश्नों के जवाब गलत करते हैं तो फिर समस्या है। टेलीग्राम पे जो फ्री टेस्ट देते हैं उनमें काफ़ी लड़के काफ़ी क्वेश्चन है वो गलत करते हैं, तो आपको गलत नहीं करने हैं। कोई भी डाउट है तो आप डाउट मेरे पास में व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आज शाम को या कल सुबह तक एक आपको डाउट क्लास मिलेगी। वो डाउट क्लास वो होगी जो आपने मुझे डाउट भेजे हैं, उन डाउट्स पर आपको जल्दी एक क्लास मिलने वाली है, तो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लगातार आपकी तैयारी के लिए मतलब कि तत्पर हैं और रहेंगे। अगर आप हमसे पेड कोर्स में आप ज्वाइन करके हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्टडी एट होम को डाउनलोड करना है। उसमें पेड कोर्स दिया हुआ है, उसको जाके आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको 399 रुपये का पेमेंट मांगेगा और ये क्लिक करते आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। और मैं बता देता हूं, आपका जो कोर्स है, इस आपके कोर्स की लगभग 88 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। 88 क्लास सिलेबस की फुल थ्योरी क्लासें अपलोड हो चुकी है। लगभग 18 डेली टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन प्लस यहां पर आपको 5 फुल टेस्ट सॉल्यूशन अभी मैंने करवा दिए हैं और यहां पर ये रिवीजन अभी चल रहा है। डेली टेस्ट और फुल टेस्ट सॉल्यूशन साथ में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है, ये तीनों काम यहां पर अभी कोर्स के अंदर रिवीजन के रूप में चल रहे हैं। साथ में जो क्लासें अभी भी बची हुई है उन क्लासों पर भी हम अभी वर्क कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी क्लास है सीएनजी की क्लास, सीएनजी और पोल्यूशन की क्लास है, ये किसी ने नहीं कराई है। सीएनजी की हमने क्लास करवा दी है। पोल्यूशन की क्लास है वो 1-2 दिन में आपको मतलब कि तैयार हो रही है, वो आपको मिल जाएगी। तो आप बेहतरीन तैयारी के साथ में हमसे जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम को है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये हम आपसे मतलब कि एक सूचना साझा कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर मैंने 10 पेपर करवाए हैं, बाकी के जो 50 तक इसके पर्सन है वो अगर आपको देखने हैं तो आपको हमारा ऐप में जाना होगा। ऐप में जाकर फ्री कोर्स में आपको ये वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे का जो पेपर है वो पेड का कोर्स यूजर्स को यहां पर ऐप के अंदर दे दिया गया है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।